तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उनके बारे में पढ़ रहे थे और जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण है वो संतुलन होगा, और जो रासायनिक समीकरण है उसमें जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, फिजिकल चेंजेस है उसके बारे में, और जो केमिकल चेंजेस है उसके बारे में जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देख लिया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया को हमें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब तो करना ही है, और अगर आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी है। अब अगर कोई नया है तो बोला प्लेलिस्ट किस नाम से मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में जाने पर 10th क्लास NCERT 10th क्लास NCERT के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर हमारी जो 10th क्लास NCERT पर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ों की वीडियोज़ है, जो आपके नोट्स की वीडियोज़ है, वो सब आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दी गई है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हम देखेंगे जी जो हमारी भौतिक अवस्था है उसमें ये क्या होगा, भौतिक अवस्था का, भौतिक अवस्था सभी जानते होंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। भौतिक अवस्था में हम देखेंगे ठोस, द्रव्य, गैस। एक होगा हमारा, एक और देख सकते हैं इसमें जलीय, जलीय रूप में। अभी ठोस को सबको पता है, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, तो इसको हम एस से डिनोट करेंगे, किससे, एस से। और अगर अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा इस चीज़ को। द्रव्य को सबको पता है लिक्विड बोलते हैं, तो इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो गैस है उसको गैस से डिनोट करते हैं, तो इसे हम यहाँ पे जी से डिनोट करेंगे। और जो जलीय रूप है इसे एक्यू से, ठीक है। ये चीज़ सभी समझ गए होंगे। इसमें हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है C+O2, CO2 जो कि कोयले की दहन की आपकी रिएक्शन है, ये मानी जाती है। इसमें हमने जो कार्बन है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण हुआ है। तो C क्या है, कार्बन क्या है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास ठोस, ऑक्सीजन है गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे पास क्या है, गैस। तो जो ये सिंबल है, हम जो हमारे रासायनिक समीकरण के जो सूत्र है इसके नीचे हम इनको डिनोट करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ हम देखेंगे आपका जो ऊष्मा है, कि अगर ऊष्मा दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, हम किसी ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं, ऊष्मा मतलब ताप का। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप ताप दे रहे हो तो आप उसे किससे डिनोट करोगे, आप उसे डिनोट करोगे डेल्टा से, जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, जो कि आपके मैथ में आपने एक त्रिभुज की आकृति देखी होगी। और इसे आप लिखोगे कहाँ पे, जो आपकी रिएक्शन होती है उसकी जो एरो होती है उसके ऊपर अगर आपको कहीं पर ये देखने को मिल जाए, जो डेल्टा है इसका निशान आपको वहाँ कहीं पर देखने को मिल जाए, तो आपको क्या ज्ञात होगा कि जो ये आपकी रिएक्शन है उसमें ऊष्मा दी हुई है, ऊष्मा का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ देखते हैं हम गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। अगर कहीं पर जो आपकी गैस है उसका उत्सर्जन हो रहा है, मतलब जो गैस अभिक्रिया से कोई भी गैस बाहर निकल रही है, तो उससे डिनोट, उसको डिनोट के लिए आपको कौन सा सिंबल मिलेगा। तो अगर आपको कहीं पर एरो ऐसे मिल जाए, अभिक्रिया के एंड में आपको एरो कहीं पर ऐसे मिल जाए, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो उसकी, अगर आपको मिल जाए कोई भी अभिक्रिया उसके लास्ट में मिल जाए H2 और ऐसे ये है, तो समझो कि H2 उससे बाहर निकल रहा है, उसका क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है।
इसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से हमारे पास प्रकार है। यहाँ पर हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला होगा हमारे पास संयोजन, नंबर 2 होगा वियोजन, और जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षोपी है इसके बारे में अगर आपको याद है तो हमने जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसकी जो आपको पहली वीडियो है जो कि आपको आई बटन में शो हो रही है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। किसके बारे में? जो आपकी ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसके बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। और की कहाँ पर थी? आपके जो भौतिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में इन दोनों चीज़ की हमने बात की थी। अभी हम इसे वापस थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है उसके बारे में। संयोजन अभिक्रिया से देखिए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मतलब अगर इसके शब्द से अर्थ देखें तो वो क्या निकलेगा? इसका शाब्दिक अर्थ होगा जुड़ना, जुड़ना। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो क्या होगा? सम प्लस योजन इक्वल टू क्या होगा? संयोजन। अब बोले सर हमारी जो साइंस है इसमें भी एग्जाम में हमें जो संधि विच्छेद है ये देखने को मिलेंगे क्या? ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। इसके बाद में इसकी जो डेफिनेशन है वो आप क्या लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? अगर हमारे पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, कितने? या तो कोई 2 पदार्थ हो या फिर क्या हो, 2 से अधिक पदार्थ हमारे पास हो, अधिक पदार्थ मिलकर क्या करें? एक नए यौगिक का निर्माण करें, मिलकर एक नए यौगिक या फिर उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है वो। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कि इसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से होंगे। पहले आप देखो कि ए कोई है, ए प्लस बी, ये हो गया ए बी। जैसे ये कोई आपका दोस्त है, ठीक है, एक आप हो एक आपका दोस्त है, आप दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि दोनों की दोस्ती के बेमिसाल चर्चे हैं। क्या है? बेमिसाल चर्चे है, मतलब दोनों जुड़कर एक नई दोस्ती, मतलब एक नया नाम का निर्माण कर रहे हो। जैसे दोनों अगर एक जगह हो रहे हो तो सभी लोग बोलेंगे कि इनकी दोस्ती है, मतलब जो भी दोस्त है वो उनके नीचे नीचे है, आपकी दोस्ती के अलग चर्चे है। ठीक है, आप क्या दोनों मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण कर रहे हो, दोनों मिलकर एक दोस्ती की नई बेमिसाल चीज़ का निर्माण कर रहे हो, एक उदाहरण दे रहे हो उसका। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये है ए प्लस बी दोनों जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, आपके बीच में एक दोस्त और आ जाता है, ठीक है, ये कोई नया दोस्त आ गया, और आप तीनों मिलकर फिर अब वही है कि दोनों मिलकर भी आप अच्छे तरीके से दोस्त थे। एक होता है कंटस्ट दोस्त होता है, परम मित्र होता है, वो होता है एक, तीनों मिलकर भी आप परम मित्र ही रह रहे हो। ऐसे नहीं है कि तीनों मिलकर तीनों अलग हो गए हो। तो ये तीनों जुड़कर भी क्या होंगे? एक नए यौगिक का ही निर्माण करेंगे, तीनों एक जैसे रहेंगे। ऐसे नहीं है कि ये तीसरा आने पर क्या हुआ, तीनों अलग अलग हो गए। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि 2 यौगिक या फिर 2 पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जो हमारे पास कार्बन होता है, कोयले का दहन देखते हैं हम। कोयले की दहन की जो रिएक्शन है उसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो कोयले का दहन है वो 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोयले की दहन की रिएक्शन क्या होगी? जो कार्बन है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा।
ये है हमारे पास कोयले के दहन की रिएक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर और भी कोई आपकी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, वो संयोजन में हम देखते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान इस बात का रखना है जितने भी पदार्थ मिल रहे हैं उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो, ना कि उससे दो पदार्थ के निर्माण हो, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण हो। वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो होगी संयोजन अभिक्रिया। तो राइट करो इसे। अब आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। मैंने जो लास्ट वीडियो है उससे एक कमेंट पढ़ा था, बोले सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, क्या करे? तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सबको पता है आपके जो पापा है वो नहीं कोई बिल गेट्स है, नहीं कोई अंबानी है, नहीं कोई अडानी है। आप और हम क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास होती है एक होता है उससे भी नीचे गरीबी, ठीक है? हम लगभग उसमें आते हैं जो मिडिल क्लास और गरीबी के बीच में आते हैं। कोई इतना अमीर नहीं है जो कि इतनी चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर जो आपकी मिडिल क्लास और जो गरीबी की रेखा है उससे बीच में अगर जो आप कोई भी परिवार है, कोई भी लोग है, उस पूरी फैमिली में अगर कोई भी एक लड़का सक्सेस नहीं होता है ना, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक लड़का अगर सक्सेस हो गया, कोई भी एक सक्सेस हो गया एजुकेशन के माध्यम से या अपने हार्ड वर्क के माध्यम से, अगर वो सक्सेस हो गया तो समझो उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों का रुख बदल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ना है आपको। केवल अपने लिए नहीं पढ़ना, अपने परिवार के लिए पढ़ो, सभी के लिए पढ़ो, अपने जो है नॉलेज है उसके लिए पढ़ो। जरूरी थोड़ी ना सरकारी नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हो, नॉलेज है उसके लिए पढ़ो। आप पढ़ रहे हो, अभी 10th क्लास में हो, आप तो सोच रहे हो बोले सर 90% लेके आ जाएंगे या फिर 95+ स्कोर कर देंगे बोर्ड के अंदर और बस बात खत्म। अरे यहीं पे बात खत्म नहीं होगी, अभी तो जो आपकी रेस है वो स्टार्ट हुई है। रेस आपको भी बहुत दौड़ना है। ये तो केवल स्टार्टिंग टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। अभी जो आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री सीरीज चल रही है, जो आपकी साइंस है उसमें ये केमिस्ट्री सीरीज में आता है। और अभी आगे जाओगे तो 11th 12th में आपको इसकी 2 बुक अलग से मिलेगी। कितनी? 2। बोले सर हमारे तो 5 चैप्टर है। अरे वहाँ पे 5 नहीं है, वहाँ पे 2 बुक अलग से है पूरी। और तो ये चीज़ है, अगर आप जो बेसिक है वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आगे के लिए आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। वो चीज़ ही आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किसमें? आपकी बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? नंबर 2 होगा कि कोयले की दहन की रिएक्शन लिखो। ये भी आपको ध्यान रखना है। दहन की अभिक्रिया लिखो। ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसके बारे में। अभी संयोजन में सबने पढ़ा है, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो जुड़ना होता है। कोई भी 2 चीज़ जुड़कर एक नए यौगिक, 2 पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या होगा? संयोजन। लेकिन वियोजन में उसका ऑपोजिट होगा, मतलब उल्टा होगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? टूटना। अभी जो आपकी दोस्ती थी उसमें कुछ ऐसा मोड़ आया, ऐसा कोई मतलब रुकावट आई है, उसमें क्या है दोनों अलग हो गए वापस, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? लिख दो, किसी यौगिक का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। भागों में टूटना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। टूटना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? उसमें क्या होता? आप A + B मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? AB का।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो Ab का निर्माण हुआ है उसमें क्या होगा, ये A प्लस बी को वापस क्या होगा, अलग कर देगा। इसमें कोई ऐसा चेंज किया जाएगा जिससे ये A प्लस बी वापस क्या हो जाएंगे, अलग, वो सेम वाले नहीं होंगे, इसमें रिएक्शन अलग होगी। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अभी आप उसमें कुछ ऐसा करो कि उसमें कार्बन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, वैसा पिछले वाली रिएक्शन से नहीं करेंगे हम। इसकी जो रिएक्शन है वो अलग होगी। केवल हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो आपके दो परम मित्र थे वो दोनों अलग हो गए यहाँ पर, वो चीज़ हम देखेंगे। अभी देखें तो कैसे, जैसे आपके पास कुछ भी है Ab, वो होगा A प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ZnSO4 का एक रिएक्शन ये होती है हमारे पास, वो Zn प्लस SO4 में अलग हो जाती है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी जो वियोजन है वो कौन से तरीक़ों से, मतलब कौन कौन से कारणों से अलग होगा। जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें यौगिक क्या है, दो भागों में बट रहा है। कौन कौन से कारण से बट रहा है वो देखेंगे। पहला होगा तापीय, मतलब ताप की सहायता से। ताप में क्या देखेंगे हम, ऊष्मा, जिसे हम डेल्टा से डिनोट कर रहे थे, ताप। इसमें ताप देंगे हम, उस अभिक्रिया में क्या है, ताप का प्रभाव ताप यूज करेंगे, उससे क्या होगा, जो यौगिक है वो दो अलग पदार्थों में बट जाएगा। दूसरा क्या होगा, प्रकाशीय, जिसमें हम प्रकाश की किरण की सहायता से, और जो विद्युतीय है मतलब विद्युत धारा की सहायता से हम क्या है, जो यौगिक है उसको अलग भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, विद्युत धारा की सहायता से। अब हम नंबर 1 देखेंगे जो हमारा है तापीय वियोजन अभिक्रिया है उसके बारे में। इसमें क्या होगा, किसी यौगिक में ताप का प्रयोग करने पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का प्रयोग करने पर वो अलग अलग पदार्थों में बट जाता है, ठीक है, बट जाता है। इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास रिएक्शन होगी उसमें आप ताप का प्रयोग करोगे। अभी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो रिएक्शन, एक रिएक्शन है इसमें क्या है CaCO3 है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ताप है, ताप का सिंबल आप सबको पता है, जो डेल्टा होता है, जो कि आपके पिरामिड आकार का होता है, वो अगर एरो के ऊपर कहीं पे आपको दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसमें ताप का प्रयोग किया गया है। तो ये CaO और CO2 दोनों में अलग अलग विभाजित हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रकाशीय है, प्रकाशीय अभिक्रिया है उसके बारे में। इसमें क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रकाश लाइट है, सनलाइट है, प्रकाश की किरण का प्रयोग करने पर यौगिक अलग अलग भागों में बट जाता है, अलग अलग भागों में बट जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो डेफिनेशन है उसे समझो और जो एग्जाम्पल है उसे भी आपको राइट करना है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास 2Ag प्लस Br है, क्या है 2Ag प्लस Br है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण कर रहे हैं। तो Ag प्लस Br है वो अलग अलग भागों में बट रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Ag क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। ये क्या है हमारे पास, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड।
जो रासायनिक सूत्र है वो सभी आपके याद होने चाहिए। ये हो गया Hg सिल्वर और ब्रोमाइड अलग, ये होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें भी हम जो प्रकाश की किरण है वो प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा Hg प्लस Cl2 अलग हो जाएगा, जो आपका सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, जो क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी विद्युत वियोजक अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा किसी भी यौगिक के विलय में हम क्या करेंगे, जो विद्युत है, विद्युत ऊर्जा है उसको प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा यौगिक अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। वही सेम चीज़ हो रही है, लिख दो किसी यौगिक के जलीय विलय में, बोर मत हो, बस बोर नहीं होना है आपको, जो चीज़ें हैं सभी नोट करनी है, प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए आपके। किसी यौगिक के जलीय विलयन में क्या करेंगे हम, जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करने पर जो यौगिक है, यौगिक या फिर क्या होगा आपका उत्पाद अलग अलग भागों में क्या होगा खंडित हो जाएगा, या फिर अलग अलग भागों में टूट जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लिख दिया सबने, अलग अलग भागों में टूट जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा 2H2O है, ठीक है, H2O क्या होगा हमारे पास जल होगा, ठीक है। इसको अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, ये जल में है, तो 2H2 प्लस O2 दोनों अलग अलग भागों में टूट रहे हैं यहाँ पर। या फिर क्या होगा NaCl है, NaCl सभी जानते हो। और ये क्या होगा NaCl में अगर हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये Na प्लस Cl, Na प्लस और Cl नेगेटिव में अलग अलग भागों में टूट जाएगा। अब आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमारी जो ऊष्माशोषी है और ऊष्माक्षेपी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ और बोले सर, एक है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, किसमें, कब पढ़ने में मन नहीं लगता। बोले सर मन है वो हमारी नहीं सुन रहा, तो आपको क्या है मन की नहीं सुननी है। अब ये कैसे होगा कि कोई बोल रहा है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या है मन को डाइवर्ट करना है। मन को क्या है, मन को वो चीज़ें अच्छी लगती है जो सरल होती है। आप जैसे मन हो रहा है कि आज नहीं पढ़ेंगे, हम शाम को पढ़ेंगे, शाम को हो रहा है सुबह पढ़ेंगे, सुबह हो रहा है 2 बजे पढ़ेंगे, 2 को हो रहा है 5 बजे पढ़ेंगे। तो आपको मन को कैसे करना है कि हम, अगर आप सुबह उठ रहे हो तो मन को क्या करना है कि बस आज पढ़ेंगे, आज हम 5 घंटे लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद में कल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 5 घंटे बोला, मन खुश हो गया, बोला कल से नहीं पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, 5 घंटे पढ़े, आराम से आप रेस्ट करो, फिर दूसरे दिन आओ वापस पढ़ने लग जाओ। बोला मन क्या बोल रहा है, मन तो आवाज़ देगा, बोला नहीं पढ़ना था आज, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, नहीं आज और पढ़ेंगे हम, केवल जो आज है वो और पढ़ेंगे, कल से नहीं पढ़ेंगे। केवल ये चीज़ 20-25 दिन तक आप करोगे तो मन को पता चल जाएगा कि ये जो हमारी स्कीम है उसको जान गया है। तो आपको क्या है पढ़ाई में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 95 प्लस स्कोर करना है। ये चीज़ सबको ध्यान रखनी है। 95 प्लस नहीं भी तो आपको एक अच्छा बोर्ड स्कोर बनाना है अपना, क्योंकि आपका जो अच्छा बोर्ड स्कोर है, आपकी जो एजुकेशन है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको पता है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके आधार पे आप पढ़ो। जो आपको यहाँ पर फ्री बेस्ड क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है सोनू RBSE एंड CBSE चैनल द्वारा, उसका भी आपको फ़ायदा लेना है। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है सोनू एजुकेशन ग्रुप, आप वहाँ पर उस चीज़ की फ़ोटो भेज सकते हो। आपको क्या 24 घंटे में इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारी टीम द्वारा मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वीडियो को भी लाइक करना है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी, समझ में आ गई अच्छी तरीके से, और जो चीज़ नहीं आई है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।